वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं क्रिप्टो शहजादी चैनल और इस चैनल में हम क्रिप्टो न्यूज़ एंड अपडेट को शेयर आउट करते हैं। आज की न्यूज़ में हम बात करने जा रहे हैं टोकन एयर ड्रॉप्स कैसे कौन से हैं जिससे जो आपका अकाउंट हैक हो सकता है। इसके साथ साथ हम बिटकॉइन के जो परफॉर्मेंस है उस पर भी बात करने जाएंगे कि बिटकॉइन जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है और जो है वो टेस्ला का जो स्टॉक है उसको क्या हो गया है। इसके साथ साथ जो हैकर्स के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने कौन सा बिटकॉइन का जो वॉलेट है उसको हैक किया। साथ साथ जो है हम बात नज़र डालेंगे जो साउथ कोरिया ने जो लॉन्च कर दिया है रोड हिट, उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों ने कम्प्लीटली वॉच करना है ताकि लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ मेरा टेलीग्राम चैनल है फॉर द फ्री अर्न एंड फ्री लर्न, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट के लिए। और जल्दी से जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में मौजूद है, फ़ौरन जाकर उसको ज्वाइन कर लें। तो बात करेंगे फर्स्ट न्यूज़ पे कि जो फर्स्ट न्यूज़ है वो बाइनेंस की तरफ से कि बाइनेंस जो है वो सू हो गए कनाडा में फॉर द सिक्योरिटीज़ लॉ वायलेशन की वजह से। अब जो है even after the Binance announced the departure from the Canada, local authorities have continued to investigate the exchange। लाइक उसको वहाँ से सू कर दिया गया है। क्यों किया है कि उन्होंने जो है ना वो कह रहे हैं कि एक न्यू क्लास एक्शन लॉ सूट जो था कनाडा में उसको वायलेट किया था सिक्योरिटीज़ में, और लॉ सूट जो है वो डैमेज कर रहा है रिसेशन ऑफ अन लॉफुल डेरिवेटिव्स ट्रेड पे। और ये जो है उसका एक लेटर है जो कि मैं आपको स्क्रीन पे बड़ा करके दिखाती हूँ। सर्टिफिकेशन मोशन है और उसमें बताया गया है कि बाइनेंस सेल फॉर द क्रिप्टो डेरिवेटिव्स के हवाले से। सो इट इज़, उन्होंने ये भी बोला कि इट इज़ नॉट वर्दी दैट द क्रिप्टो करेंसी डेरिवेटिव ट्रेड्स जो हैं वो जो है ग्रेट रिवेल इन्वेस्टर्स। और अगर हम बात करें तो 50% ऑफ द कैनेडियन क्रिप्टो ओनर्स जो हैं उनके पास $5,000 जो है वो मार्केट में हैं। और इसके साथ साथ कनाडा वालों के लिए एक बैड न्यूज़ है। और अकॉर्डिंग टू बायबिट का जो डाटा है वो बता रहा है कि सेंट्रलाइज जो एक्सचेंज है वो डोमिनेंट है, बाइनेंस, ओकेएस और बायबिट, ये तीनों एक्सचेंजेस जो हैं वो मोस्ट डोमिनेंट है। सो नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, जैसा कि वादा किया था कि टोकन का जो एयर ड्रॉप है उसने टारगेट किया है फार्म अकाउंट्स को और साइबर अटैक्स भी हुए हैं। आपको पता है कि ट्विटर पे और बहुत ज़्यादा ऐसे फेक बोट्स बने हुए होते हैं जो कि दे वांट हैक योर अकाउंट, दे वांट हैक योर मोबाइल फ़ोन और द इंटरनेट और वट एवर यू हैव द डाटा वो देयर। सो ये जो है कभी भी एयर ड्रॉप आजकल जो है वो इस तरह के भी चल रहे हैं कि जो हैक करते हैं कभी भी ऑथराइज जो है ना एयर ड्रॉप उससे ही फ़ायदा उठाएं। और जो कि आपको लगता है कि ये जो है ना अकाउंट हैक नहीं करेगा, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है वो हैकर जो है वो दे हैव द मोर टेक्नोलॉजी टू गेन यू और टू हैक यू। सो अगर हम बात करते हैं कि एयर ड्रॉप के जो स्कैटर्स हैं वो एक फ़ेक अकाउंट्स बनाते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं वो करते हैं, और वो जिसमें उसमें वो कहते हैं कि जी फार्मिंग करें और लॉयल यूज़र्स को वो शेयर आउट करें इसको ना सारा को। तो फिर उसमें क्या होता है कि इस सारे जो फेक अकाउंट को बनते हैं इसको हम कहते हैं साइबर अटैक्स को। साइबर अटैक्स जो हो जाते हैं वो एक उसको नाम दिया गया क्योंकि ये एक वुमेन विद मैनी पर्सनैलिटीज़ के हवाले से है कि फेक अकाउंट जो क्रिएट होता है आर्टिफिशियल नेटवर्क एक्टिविटी होती है वहाँ पे। और कुछ ऐसे टोकन्स हैं ड्यूरिंग द एयर ड्रॉप इवेंट्स आते हैं वहाँ पे और हाईली लुक्रेटिव ओवर द ईयर्स होते चले जाते हैं। और उसके साथ साथ जो है वो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगी डिजिन एयर ड्रॉप की। ये अनटिल अगस्त 1 से आया था रिवॉर्ड, उन्होंने काफ़ी रिवॉर्ड किया था यूज़र्स को, क्वालिटी क्रिएट की थी। लेकिन और एक साइजेबल नंबर ऑफ़ द यूज़र्स ने उसको जो यूज़ किया था अर्निंग एयर ड्रॉप पॉइंट के हवाले से। और उन्होंने फिर क्या बताया कि दिस एयर ड्रॉप इज़ द मीम प्रोजेक्ट इज़ फार ऑफ द फर्स्ट प्रोटोकॉल सफ़र फ्रॉम द साइबर अटैक। इसको जो है ना साइबर अटैक कर दिया गया था। सो बिट गेट की वॉलेट की बात करें तो एयर ड्रॉप जो है ना वो जहाँ पे 5 मंथ्स की अगर बात करें तो वो यूज़र्स जो है ना अर्न करते हैं रिवॉर्ड के लिए और डिपॉजिट करते हैं टोकन्स को जैसे कि डेफी वगैरह। और इसके साथ साथ जो है ना उनके अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। नेक्स्ट सेकेंड न्यूज़ की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो बिटकॉइन ब्लॉन्जर की तरफ से है। अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, बैंड्स हिट्स लेवल दैट्स और बीटीसी प्राइस स्क्वीज पास $50,000। तो बिटकॉइन का जो आपको पता है कि बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी इज़ मोस्ट वॉलेटाइल काइंड ऑफ करेंसी। सो बिटकॉइन की जो वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है वो सजेस्ट करे कि बिटकॉइन का जो प्राइस एक्शन है वो ब्रेकआउट कर देगा। और जो कि हमने लास्ट मिड फैब से देखा था। और अभी अब करंटली व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो द बिटकॉइन इज़ अराउंड $66,700।
जो कि we are still waiting, sellers keep the BTC price action firmly in the check, liquidity keeps the BTC price in a tight range. और इसके साथ साथ जो है उन्होंने ये बात बोली, however it couldn't slip the next level at 66.7 so far, that's the key level for today. अच्छा जी, ये आज का की लेवल है। तो बात करें लॉन्गर बैंड्स की, तो उन्होंने भी बात किया है कि वो फरवरी से ब्रेकआउट जोन में चले गए हैं। बिट काउंट करंटली आपको पता है कि 66,700 पे जा रहा है व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो। और ये कुछ उन्होंने चार्ट शो आउट किया, इसमें बताया कि 9,900 तक भी गया है। और एट द टाइम उन्होंने बताया है कि अल्टीमेटली बिकम रियलिटी, मतलब कि ये एक रियलिटी है कि क्लासिक वोल्टिलिटी इंडिकेटर है, जिसने बताया है कि नैरोएस्ट इन द फिफ्थ था। अच्छा, ये क्लासिक इंडिकेटर है और ये बता रहा था कि दैट बिटकॉइन विल हैव द वोल्टिलिटी राइट नाउ। सो नेक्स्ट सेकंड न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है 4 आवर्स पहले की, और आई हैव मूव ऑन अदर थिंग्स। सतोशी नाकामोटो का जो फाइनल ईमेल था उसको दोबारा से देखा गया है 13 साल बाद, और मैं इसको पढ़ भी रही थी तो ये बड़ा मज़े का था। उनका जो लास्ट मेल था उन्होंने किया था सतोशी नाकामोटो न सूडोमोनास क्रिएटर ऑफ द बिटकॉइन था। उन्होंने लास्ट कम्युनिकेशन अपना बिटकॉइन के जो फर्स्ट डेवलप हुआ था 2011 से अब तक उन्होंने बताया। और I do hope your Bitcoin continues to be developed into an alternative client. It gives Java devs something to work on, or it's easier with simple foundation that doesn't have to do everything. सतोशी फाइनल मैसेज जो है ना उसका उन्होंने ये भी कहा था कि सेंस ऑफ पैसेज भी था एक तरह से। उन्होंने कहा था कि आई हैड अ फ्यू अदर थिंग्स ऑन माई माइंड, जैसे कि मेरे पास होती हैं, जैसे कि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमेशा से होती हैं। आई मूव्ड ऑन टू अदर थिंग्स, मैं दूसरी चीज़ों की तरफ भी देख रहा हूँ। इट्स इन गुड हैंड विद गेविन एंड एवरी वन। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छे हाथों में है। तो ये उनका जो है वो लास्ट मेल थी। ये जो उन्होंने कहा कि ऐड अ फ्यू थिंग्स ऑन माई माइंड, ये मैंने आपको बताया पढ़ के। आई मूव्ड ऑन अदर थिंग्स और कंटिन्यू टू डेवलप द अल्टरनेटिव क्लाइंट। ये सारा जो है वो तकरीबन अप्रैल 23 2011 का है, और टाइम था 3:40 PM, और सैटरडे का दिन था जो उनका लास्ट मेल था ये। सो नेक्स्ट सेकंड न्यूज़ की बात करते हैं तो बिटकॉइन जो है वो आउट परफॉर्म्स कर रहा है टेस्ला का स्टॉक फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2019। बिटकॉइन की जो प्राइस है आउट परफॉर्मिंग है, और थ्रू 2019 अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि स्टिल मेंटेन अ साइजेबल बिटकॉइन क्या कह सकते हैं स्टैश हुआ, और बिटकॉइन जो है ना ओवरटेक कर गया टेस्ला को फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लॉन्ग टर्म्स गेन की अगर हम बात करें। और इट्स वेरी गुड कि जो है वो उसको बीट आउट किया। और देखें बिटकॉइन जो है वो करंटली इन कंपैरिजन विद द टेस्ला इन द वर्ल्ड्स 21 लार्जेस्ट एसेट की बात करें विद 445 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो टेस्ला जो अमंग द फर्स्ट पब्लिकली ट्रेडेड टू बी इन्वेस्ट इन द बिटकॉइन। और हाउएवर टेस्ला ने जो सोल्ड भी किए थे 10% ऑफ द बिटकॉइन 2011 में, फिर सोल्ड किए 22 में। और इसके साथ साथ जो टेस्ला करंटली जो होल्ड कर है 11,509 BTC वर्थ कर है तकरीबन, जो कि मिलते हैं 766 मिलियन अकॉर्डिंग टू द अर्कम इंटेलिजेंस। तो बिटकॉइन का जो ETF है वो मेन रीज़न है कि बिटकॉइन की जो विनिंग के हवाले से हांगकॉन्ग का भी बारे में भी न्यूज़ में कवर कर चुकी हूँ। तो कॉइन टेलीग्राफ क्या कहता है कि यूएस का जो स्पॉट ETF रोल है वो एलिवेटिंग बिटकॉइन है, और एक जेन्युइन जो है ना वो एसेट क्लास है, इनवैल्यूएबल विद द प्लेजेंट ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड कैपिटल फ्लो सिंस लॉन्च। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करते हैं तो एल सल्वाडोर के हवाले से कि हैकर्स ने लीक कर दिया कोड फॉर द स्टेट बिटकॉइन वॉलेट के हवाले से। आफ्टर लीकिंग द एंटायर डाटा, तो हैकर का जो ग्रुप है वो रिलीज़ कर रहा है वॉलेट्स के कोड, और उसके साथ साथ जो है ना वो हैकर जो है ना ये एक ग्रुप है पूरा हैकर्स का, और उसको हम कहते हैं साइबर इंटेलिजेंसिया SV। उन्होंने सोर्सेज ने कोड रिलीज़ किया है, और दिस टाइम आई ब्रिंग यू द कोड। और ये जो कोड है ये मैं आपको दिखाती हूँ स्क्रीन बड़ा करके। तो ये कोड है जो उन्होंने रिलीज़ आउट किए हैं सारे, और उसके साथ साथ जो है ना वो जैसे कि जेनेसिस का बताया हुआ इसमें, और वॉर्न अप ट्रेस स्लैम, ये सब चीज़ें बताई हुई हैं। तो ये जो मूव करेगा फॉलोअर्स को टुवर्ड द सीरीज ऑफ द चीवो हैक, इसे हम कह सकते हैं, जिसमें पब्लिक एक्सपोजर का पर्सनल डाटा भी आ सकता है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करते हैं
तो crypto.com के जो है साउथ कोरिया ने लॉन्च कर दिया रेगुलेटरी रोड ब्लॉक। मतलब crypto.com जो प्रीवियसली एक डोमेस्टिक वर्चुअल एसेट बिजनेस भी है, और के साथ साथ जो है साउथ कोरिया जो है वो एक्वायर करने जा रहा है लोकल क्रिप्टो एक्सचेंज, जिसको हम ओके बिट भी कह सकते हैं। तो ये साउथ कोरिया में है ओके बिट। सो वी फाउंड कंसर्न्स रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ मनी एंड लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज इन सबमिटेड मटेरियल के हवाले से उन्होंने ये बात बोली है। और कोरिया जो है वो डिफ़िकल्ट मार्केट है फॉर द इंटरनेशनल एक्सचेंजेस टू एंटर, बट वी आर कमिटेड टू वर्किंग। और उनका काम करना मुश्किल है लेकिन दे आर कमिटेड टू वर्क। सो ये थी आज की न्यूज़ एंड अपडेट। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और बेल आइकन को नोटिफाई करना है। कुछ भी नहीं होता है, जस्ट एक रिवॉर्ड होता है कि रोज़ाना वीडियो बना दें। तो चलो आप लोगों को पसंद आ रही है और आप लोग जो है ना वो उस पर रिवॉर्ड दे रहे हैं। ऐसा अच्छा हमें कोई नोबल प्राइज़ वगैरह नहीं मिलता। तो जल्दी से जाके लाइक कर दें और अपनी राय का इज़हार करना मत भूलें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।